हेलो. हेलो। Yes. So let's start in some time. Okay, so everyone is here. Let's continue covariance. Okay. Yes, so we were talking about I'm audible, right? Yes. Okay, okay. One- Yes, so we were talking about association between two variables, and we talked about contingency table, row relative and column relative frequency. Then I'll write here. We talked about स्कैटर प्लॉट एंड स्टैक्ड बार चार्ट. ठीक है, तो इनमें कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दीज थिंग्स? No. नो. ओके, गुड. नाउ वी कैन टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट, which is the formula based part. So measures of association, covariance and correlation. Let's see what is covariance. So this measures the linear association if two variables x and y are associated. So there are some steps. First step is we need to find the deviation of x, which means mean से deviation. Second thing, we have to do the same thing for y. And वेरिएंस में अगर याद हो तो हम इनका स्क्वायर करते हैं अपॉन n-1. इधर भी सेम ही चीज करनी है, बट रादर देन मल्टीप्लाइंग दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने की जगह हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अच्छा अर्पिता, यू कैन राइट समथिंग ऑन माई स्क्रीन. ट्राई टू राइट. No, no, I'm not writing. I was नो नो, just यू trying कैन. to. ओके, सो रादर देन मल्टीप्लाइंग दिस ट्वाइस, इसका स्क्वायर करने की जगह हमें बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. यहाँ पे इसका इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है अपॉन n-1. दिस इज सैम्पल कोवेरियंस. एंड बताओ पॉपुलेशन कोवेरियंस क्या होगा फिर? n-1 की जगह सिर्फ n होगा. यस, परफेक्ट. तो इसको ऐसे लिखा जाता है, COV (x, y). ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ में आया क्या? हाँ. ओके. यस, तो हमें दोनों का डिविएशन निकालना है मीन से. पहले तो हमने मीन निकाल लिया, दोनों का मीन, एक्स बार एंड वाई बार. फिर ये डिविएशंस निकाल लिए हमने, एंड देन इन दोनों चीजों को हमने मल्टीप्लाई करना है. एंड ये हमारा आंसर आ जाएगा. ये जो सम आएगा, -10 को हम डिवाइड कर देंगे n-1 से. जो भी हो इनका, n-1 4 है शायद, तो इनका ये आंसर आया. नाउ लेट्स मूव. अब अगर x की जो वैल्यूज हैं वो बड़ी हैं बहुत, जैसे बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, एंड y की छोटी वैल्यूज हैं, तो इनका जो साइन होगा डिविएशन का, मतलब कि जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा. कि एक का पॉजिटिव साइन होगा, जैसे यहाँ पर देखो, इस वाले का है नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पर जाके फिर पॉजिटिव होता है. तो दिस इज नॉट अ फैक्ट एक्चुअली. निकालना तो फॉर्मूला से ही पड़ता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला शीट में भी लिखा है, ये.
तो मैंने एक फॉर्मूला शीट बनाई है जिसमें कोवेरियंस का फॉर्मूला है एंड कोरिलेशन का भी फॉर्मूला है, वेरिएंस का, स्टैंडर्ड डिविएशन का, मीन का, सबके फॉर्मूला है इसमें। तो ये आपको प्रोवाइड ओके। कर दी। हाँ, ये आपको मिल गया क्या डैशबोर्ड पे? चेक नहीं किया। अच्छा, आप एक बार चेक कर सकते हो कि ये अपलोड हुआ या नहीं? 1 मिनट। ओके, श्योर। क्लास कब तक होगी? हाँ, बस अभी खत्म होने वाला है। कोवेरिएंस और कोरिलेशन का फॉर्मूला देख के फिनिश हो जाएगा, उसके बाद बस आपको ट्यूटोरियल देखने हैं फॉर श्योर। वीक 4। हाँ, वीक 4 के ओके। लेट मी चेक। 4 ट्यूटोरियल है, मैंने अपनी पीडीएफ में ऐड कर दिए। एंड ये पीडीएफ आपको एकदम क्लास होने के बाद मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड फोर्थ ट्यूटोरियल ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ है। कोवेरिएंस भी निकाल रहे हैं, कोरिलेशन भी, एंड पॉइंट बाय सीरियल भी निकाल रहे हैं। इसका भी अभी हम फॉर्मूला देखते हैं। अभी लोड नहीं हो रहा, मैं देख के आपको टेक्स्ट कर दूंगी। ओके ओके, अगर ना हो तो आप बता देना, मैं अपलोड करा दूंगी। ओके। चलो, तो ये कोवेरिएंस के हैं। ये वाले नोट्स तो शायद मिल चुके हैं, ये वाले मैंने खुद अपलोड करे थे। तो ये मैंने नोटबुक पे नोट्स बनाए थे जो, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। आपने वीक 10 का नहीं करा अपलोड, स्टैटिस्टिक्स का है सिर्फ। जी, ये ग्रेडेड असाइनमेंट। ग्रेडेड असाइनमेंट। अच्छा, मैं दिखाती हूँ एक बार। तो आपको खोलना है। नहीं, उसमें सिर्फ स्टैट उसका है, सीटी का है, स्टैट्स का नहीं है। अच्छा, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे सर्च करना है एक बार, या फिर मैं ओके। डायरेक्ट पीडीएफ दे दूंगी अगर ना भी हुआ तो। बट एक बार फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मटेरियल्स में जाना है, ओके। फिर आपको यहाँ सर्च लेयर है ना, इसमें वीक 10 लिख के सर्च करना है। तो यहाँ पर देखो, स्टैट्स भी है, मैथ्स भी है, सीटी भी है। यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके ये खुल जाएगा। आप अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हो? हाँ, दिख दिख नहीं रही क्या? मेरे सामने सिर्फ दिख नोट रहा है। खुल रहा है। अच्छा अच्छा, रुको मैं फिर से दिखाती हूँ, फिर से शेयर करती हूँ स्क्रीन। नहीं दिख रहा, जान दो। अब दिख रहा है? हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ, तो एड्यूब्लिस खोल के ऐसा दिखेगा कुछ। फिर आपको ये थ्री, हाँ। इस पे लाइंस पे मटेरियल्स पे जाना है। एंड यहाँ पे सर्च करना है वीक 10 करके, सर्च का बटन दबाना है एंड ये आ जाएंगे सारे। वीक 10 मैथ्स, वीक 10 स्टैट्स एंड ओके। सीट। ओके। ओके। ठीक है, यहाँ से आप डाउन। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। चलो, लेट्स कंटिन्यू। कोवेरिएंस के हमने फॉर्मूले देख लिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये है पॉपुलेशन वेरिएंस जिसमें सिर्फ एन आता है। एंड ये है सैंपल वेरिएंस जो कि मोस्टली पूछा जाता है N-1। अब यूनिट अगर कोवेरिएंस का कोई पूछे, जैसे एक्स का यूनिट हमें दिया हुआ है केजी, वाई का यूनिट हमें दिया हुआ है मीटर, मीटर पर सेकंड ले लेते हैं चलो। या चलो, केजी ले लेते हैं, वाई का भी हमें यूनिट केजी दिया हुआ है। तो कोवेरिएंस का क्या यूनिट आएगा? एक्स का यूनिट इंटू वाई का यूनिट, मतलब कि kg²। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि एक्स का यूनिट ये है, वाई का ये है, तो कोवेरिएंस का क्या यूनिट होगा? तो कोवेरिएंस का ऐसे यूनिट होगा, एक्स का यूनिट इंटू वाई का यूनिट। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट इन दिस? नो। ओके, ठीक है। तो कोवेरिएंस हमारा एक हो गया है जिसके हमने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं। कोरिलेशन का बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको ना देखो तो बहुत इजी लगेगा। उसका फॉर्मूला होता है आर, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है। आर को बोला जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट।
एंड आर की वैल्यू होती है कोवेरियंस, एक्स और वाई का कोवेरियंस निकाल के उसको डिवाइड करना है एक्स के स्टैंडर्ड डिविएशन से, एक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, क्लियर? एक बार रिपीट कर दो। हाँ ठीक है। कोरिलेशन एक और मेथड होता है बस एसोसिएशन निकालने का, एंड कभी कभी स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि कोरिलेशन निकालो। तो आर जो होता है, आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब कि किसी चीज का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो उसका एक कोएफिशिएंट है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। आर का वैल्यू होता है, कोवेरियंस निकालना है पहले तो, कोवेरियंस जैसे हमने फॉर्मूला ऊपर देखा था कोवेरियंस का, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स into standard deviation of y. Standard deviation is root of variance. तो x का वेरिएंस निकाल के उसका रूट कर लो, y का वेरिएंस निकाल के उसका रूट कर लो, एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर में होगा कोवेरियंस। ओके। ठीक है। ओके। एंड अर्पिता, एनी डाउट्स? नो नो। नो। ओके ग्रेट। तो इसका ना एक बार क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ मैं। जैसे हमें पूछा गया है कोरिलेशन इस क्वेश्चन में, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये हम ऐसे निकालेंगे, एस एक्स मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, ये है वेरिएंस, वेरिएंस का रूट कर दो एंड उसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, मतलब हम वेरिएंस का स्क्वायर का सीधा रूट कर देंगे, 10 का रूट निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 10 का रूट, वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन एस टी। एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये जो सम आएगा, ये क्या होता है, इसको अगर हम n-1 से डिवाइड कर दे तो ये क्या निकलेगा? तो ये चीज है कोवेरियंस। एंड इसमें n-1 से डिवाइड नहीं करना पड़ता, बताओ क्यों? क्योंकि नीचे भी जो हम कर रहे हैं ना उसमें भी डिनोमिनेटर n-1 होगा, एंड n-1 n-1 दोनों सेम डिनोमिनेटर है, इसलिए ये कट हो जाएंगे। इसलिए हमें n-1 डिनोमिनेटर नहीं देना होता। सिंपल ये फॉर्मूला होता है इसका, r इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स का डिविएशन फिर y का डिविएशन अपॉन कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इनटू सम ऑफ y का डिविएशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, और इनका जो डिनोमिनेटर्स होते हैं n-1 वो कट हो जाता है, इसलिए वो यूज नहीं किया जाता। देखो जैसे यहाँ पे r निकाला जा रहा है, समेशन ऑफ दिस -10, -10 ऊपर अपॉन रूट, मतलब कि ये वेरिएंस है, अब इसका रूट लेना है, मतलब कि √10 ऐसे किया जाएगा, एंड इसका आंसर आएगा -1। अब जो कोरिलेशन होता है उसकी एक रेंज कुछ होती रिकॉर्डेड चल गया है पीछे से। है। रिकॉर्डेड क्या चल गया? कुछ अलग सा आवाज आ रहा है। अच्छा। कुछ भी नहीं है। अभी आ रही क्या? नहीं अब नहीं आ रही। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो मैं फिर से बताती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, और वैसे कोरिलेशन की एक रेंज होती है, या तो -1 हो सकता है या 1 हो सकता है, मतलब इस रेंज में हो सकता है सिर्फ, -1 से लेके 1 तक, इससे ज्यादा इससे कम नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, जीरो का मतलब होगा कि कोई एसोसिएशन नहीं है उन दोनों वेरिएबल्स में। अगर जीरो आ गया तो यू कैन टेक द ऑप्शन इसमें लिखा हो नो एसोसिएशन। ओके।
अगर -1 आया तो -1 आया तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एसोसिएशन। एंड नेगेटिव एसोसिएशन का मतलब भी बताती हूँ मैं। जैसे मैंने वो दिखाया था ना, स्कैटर प्लॉट के हिसाब से पता चलता है। तो स्कैटर प्लॉट में अगर ये ऊपर से नीचे जा रहे होंगे, इसका मतलब है नेगेटिव। एंड अगर ये नीचे से ऊपर जा रहे होंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर? हेलो? क्लियर। क्लियर, ठीक है। अब मुझे बता दो फिर, अगर +1 आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव। यस, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एसोसिएशन। तो ये हमारा कोरिलेशन भी हो गया है। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल किया हुआ है, तो अभी आप लोगों का मूड है क्या क्वेश्चन करने का? नहीं। नहीं, ओके। तो वैसे ये ट्यूटोरियल का ही क्वेश्चन है, मतलब ट्यूटोरियल का नहीं, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेना खुद से, अगर टाइम मिले तो। एंड सॉल्व करके चेक करना, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी कोवेरिएंस की। ओके। ओके। एंड एक्टिविटी क्वेश्चंस अच्छे थे वीक 4 के, तो वो ट्राई कर लेंगे एक बार। एक्टिविटी क्वेश्चंस और ट्यूटोरियल्स करके रखेंगे। यस यस, ट्यूटोरियल्स भी कर लेना। ट्यूटोरियल्स तो 4 ही हैं, छोटे छोटे कल हैं। क्लास है। हाँ, कल क्लास है। कल कल नहीं, कल तो इंग्लिश की क्लास है सुबह। ओके। कल का ऑफ डे है, यू कैन डू प्रैक्टिस। ओके। एंड मैं वीक 5 के भी नोट्स डाल दूंगी, ठीक है? तो एक बार वो पढ़ लेना, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है बहुत, वरना क्लास में समझेंगे फिर। नेक्स्ट क्लास होगी आई थिंक ये। मंडे को। ओके। हाँ, बिकॉज ओके। हमें जल्दी जल्दी करना होगा, वीक 9 to 12 सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, लाइक अगर हम इस नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेते हैं तो अच्छा होगा, लाइक वेडनेसडे थर्सडे तक फिर प्रैक्टिस कर हाँ, पाएंगे। राइट। तो हमें नेक्स्ट वीक में पहले वीक 5 to 8 जल्दी से करना होगा, एंड उसके बाद वीक 9 to 12 आराम आराम से समझेंगे। ओके। ओके। ओके, तो अब मैं नोट्स अपलोड करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके। थैंक यू। ओके बाय, होमवर्क कर लेना। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके। बाय।